भाई हमारी बोट के ऊपर अटैक सा हो गया, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, फट गई थी बैंड। बोट वाले भी भाई हमारी बड़े वाली फेरी के साथ चलने लग गए और अनाउंसमेंट करने लग गए। ये देख के भाई मुझे लगने लग गया डर और मैं भाग के अपना लैपटॉप छिपा के और जो ऊपर साथ में ट्रैवलर थे उनको बोलता कि भाई जल्दी करो, छिपा दो, बोट के ऊपर अटैक हो गया। और भाई वो बंदे जब पास आ रहे थे ना मेरी हार्ट भी ऐसे धधक 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 हो रही थी। पूरा गांव देखो कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं। भाई इससे ज़्यादा कभी नहीं फटी होगी मेरी, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बंदे नीचे खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं और जो बोट के कैप्टन है चुपचाप खड़े हैं बेचारे। भाई पानी ख़त्म हो गया तो वापस से अभी मुझे बाहर जाना, पानी लेके आऊँगा मैं। मैं भाई पानी लेके आ रहा हूँ और देख के आ रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या बेच रहे हैं लोग। अच्छा सारा सामान यहीं पे लोड करने वाले हैं, टाइम लगेगा इसका मतलब। चाहूँ तो मैं यहाँ पे खाना भी खा सकता हूँ। अरे संतरे लूँगा जाते टाइम। अमीगो, esta agua? Ah, muchas agua, like grande. ¿Cuánto? Una. Cinco. Okay. Una, señor. ¿Helada? Ah. ¿Helada? Ah, grande. ¿Helada? Ah, no, normal. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Sí. 5? तो भाई पानी ले लिया है। Hola, señora. ¿Cómo estás? ¿Cuánto? Dos, ¿esto? Ah. A 7 el kilo. ¿Cuánto? A 7 el kilo. 3.50 me dice. 7 उतने के हैं, 7 soles पर किलोग्राम। Sí? Muchas gracias. Chao. Chao, amigo. चao। के अंदर है ना ये चावल और चिकन बना के रखे हुए हैं और ये एक छोटा सा आई थिंक चटनी टाइप है और इसमें स्वीट कॉर्न है, उधर वो पपीते का शेक और जूस है। भाई मेरे पास है ना 1 सोलिस खुला नहीं था, इनंटी ने ना ऐसे ही मुझे दे दिया। मुझे अब 1 सोलिस चाहिए बस ताकि इनंटी को दे दूँ। सो मच आई डोंट इवन थिंक व्हाट्स दिस, व्हाट इज दिस एंड दिस ऑल्सो। पता नहीं भाई क्या काटा है यहाँ पे। नो इट्स समथिंग इनसाइड लाइक। भाई यहाँ पे है ना ये अभी उन आंटी ने है ना मुझे फ्री में दे दिया था, लेकिन बाद में मेरे को 1 सोलिस का जुगाड़ करके उनको पैसे तो दे दिए मैंने। और ये भाई यहाँ पे अच्छे खासे संतरे की प्रोडक्शन होती है और वो सब अभी भाई बोट के ऊपर लोड कर रहे हैं। ये आई थिंक यहाँ पे हमें टाइम लग जाएगा 1-1.5 घंटा, तो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास यहाँ पर। एक छोटा सा मार्केट है। इन सिस्टर ने है ना हमें पूरा ढंग से भाई ये तरबूज खिला दिए। इनसे मैंने है ना थोड़ी देर पहले ये संतरे भी खरीदे थे। और यहाँ पे है ना अमेज़ोन के अंदर एक और फ्रूट होता है। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस फ्रूट? ममेसियम। अने उनो ¿Cómo se corta? ¿Me lo puede cortar para ver cómo se corta, por favor? come like apple. Como una mela. Así. But can you cut it or cut so that we both can eat? I forgot the name. Memesia. Mamey. Mamey le dicen. Mamey. Mamen. तो ये है भाई यहाँ का फ्रूट mamen. Particular, nunca he probado un gusto así. It's very unique. Unique. Un poco ácida, un poco dulce. पहली बार इस टाइप का फ्रूट खा रहा हूँ भाई। थोड़ा It has a smell of rose. Rose. Rosa, sí. Como Smell. el color de la rosa. Yeah. Smell of rose.
Yeah, there is something really feminine in this food. Yeah. Ah, okay. Muchas gracias. Yeah. Qué rico, gracias. Bye bye. Bye, bye. Bye bye. Hi Pete. Bye bye. Yeah. Ciao. 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 So, Quechua ciao. How you say Quechua? Ciao es ciao. ¿Vosotros hablan quechua? Ciao. Ah, yo pensaba solo en la sierra, pero también en la selva. So the people here are from Quechua community, yeah? Muchas personas que viven acá, Yeah. many people that lives here are from the sierra, the mountain. From the From the mountains. mountain, and they moved to live here in the selva. So they like mountain more because or here more. ¿Qué te gusta más, la sierra o la selva? La selva. La selva. La sierra es así, no tiene árboles, solo cerro nomás son, pues. She likes more here because they have more fish, they have more fruit trees. Mosquito. Ah, mira que gambas que tiene toda llena. Sí. ये देखो भाई मेरी हालत देखो यहाँ से ऐसे खराब हो गई पूरा लाल लाल हो गया है ये खून पता नहीं कहाँ से निकल रहा है Quiero mostrar mía también. O sea, turisto Colombia Leticia Iquitos de Yuri Maguas ¿de dónde es? Hombre San Pablo Nuevo Pebas. Nueve Pebas It's Nuevo Pebas. Nuevo Pebas en Pebas Nuevo Pebas arriba. 5 minutos o 10 minutos Sí, una hora Con bote. कंपोते 1 हॉरा आई थिंक भाई लोड होने में टाइम और लगेगा थोड़ा भी काफ़ी बचे पड़े हैं इन्होंने क्या किया हुआ था फ्रूट को ख़राब होने से बचाने के लिए ऊपर पाम लीव्स रखी हुई थी ताकि सनलाइट से जो फ्रूट है ख़राब ना हो कुछ भी कहो यार मज़े तो आ रहे हैं आज तीसरा दिन मान लो यार पहले दिन तो हम वेट ही करते रह गए थे कल दूसरा दिन था और आज हो गया तीसरा दिन आज अभी तक मैंने है ना शावर नहीं लिया है अब यहाँ से निकलने के बाद वैसे हम यूँ मान लीजिए अभी पेबुस में है और न्यू पेबुस यानी न्यू पेबुस में भाई अलग ही टाइप के मच्छर हैं और अलग ही तरीके से काटते हैं खून तो चूसते हैं लेकिन बहुत छोटे छोटे ये देखो यहाँ पे ये काटा इसके ऊपर एक ये देखो ये ब्लड क्लोट भी है ना अजीब ही तरीके से होता है मैंने आज से पहले इस टाइप के मच्छर नहीं देखे हैं भाई हर जगह छोटे छोटे निशान मिल जाएंगे एक तो शुक्र है मेरे बाल इतने ज़्यादा हैं तो इतने पहुँच नहीं पाते बाय बाय ग्रासियस Like those wood pieces. Maybe you can make some table or something like that, yeah? With the glass. Yeah. वो भाई भाई अभी तो बहुत बचा हुआ है हमें लगा था ख़त्म हो गया है ये तो अभी इनको केले भी चढ़ाने इधर भी बचे हुए हैं They still have a lot, yes. चलो भाई अब इससे ज़्यादा क्या ही वेट करेंगे बहुत टाइम वेट कर लिया इधर हमने तो भाई ये जो टाउन है इसका नाम है पेबुस और आई थिंक यहाँ पे सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक ही बना हुआ है यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं आई थिंक ऊपर आके शायद चेक करके जाएंगे क्योंकि कल भी एक बड़े शहर में रुके थे और वहाँ पे पुलिस वाले आके चेक करके गए थे भाई यार कितना प्यारा सनसेट हो रहा है मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं भाई सच में सनसेट होने के बाद तो और ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये Algunos pueblos desde Iquitos hasta
आज वाला सनसेट कुछ ज़्यादा ही प्यारा है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक तो हमने पूरा सनसेट देखा है। यहाँ पे एक लोकल भाई थे, उनसे मैं बात कर रहा था कि यार गाँव में जाने का क्या सीन है, तो बोल रहे हैं सब चिल है भाई, कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब तक है ना सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अमेज़न के फुल मज़े ले रहे थे हम, इधर उधर गांव में उतर रहा था, सब कुछ कर रहा था मैं। लेकिन भाई अंधेरा होती है ना एकदम से ना बहुत सारी लाइट पड़ती हैं बोट के ऊपर। मुझे लगा ये क्या हो रहा है। और लाइट के साथ साथ है ना बोट वाले भी भाई हमारी बड़े वाली फेरी के साथ चलने लग गए और अनाउंसमेंट करने लग गए। ये देख के भाई मुझे लगने लग गया डर, और मैं ऊपर भाग के जाता हूँ कि भाई मुझे लगा कि बेटा दीपांशु अब रोबरी होगी बोट के ऊपर और सब कुछ लेके चले जाएंगे। मुझे ये था कि मारेंगे नहीं, लेकिन मैं डर गया कि नहीं यार। मैं भाग के अपना लैपटॉप छिपा के आया, और जो ऊपर साथ में ट्रैवलर थे उनको बोलता कि भाई जल्दी करो, छिपा दो, बोट के ऊपर अटैक हो गया। और भाई सबसे गंदी बात पता है क्या है, जब मेन इंपॉर्टेंट सीन हुआ ना उस टाइम पे माइक ने हक दिया। माइक काम ही नहीं किया यार मेरा, तो ये साउंड आ रही थी माइक में, देखो यार। और भाई वो बंदे जब पास आ रहे थे ना मेरी हार्ट भी ऐसे धधक 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 हो रही थी। और आगे तो भाई पूरा सीन आपको दिख ही रहा है। भाई हमारी बोट के ऊपर अटैक सा हो गया है, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। फट गई थी, ऐसा लग रहा जैसे लूटने आ गए हो हमें। और ये थे सारे गांव वाले एक साथ आ रखे हैं भाई। इन्होंने लाइट ऑन करके पता नहीं माइक में कुछ बोले जा रहे थे। हमने जल्दी जल्दी से मेरा लैपटॉप छिपाया, सब कुछ छिपाया। हालत खस्ता कर दी थी इन्होंने। पूरे गांव वाले आ रखे हैं भाई, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। हमारी बोट को अब गाँव में लेके जा रहे हैं। ऐसा एडवेंचर भाई अमेज़न में मैंने तो आज तक नहीं किया था। फट गई है मेरी सच में। वो आगे आपको लाइट दिख रही है ना, अभी उधर लेके जा रहे हैं। पता नहीं है कैमरा सेफ़ है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज रात को हम इसी गांव में रुकने वाले हैं। They have kept one more boat as a hostage. There is one more boat. ये देखो भाई इस तरीके का माहौल बना रखा है। उस बोट को भी होस्टेज रख लिया है, हमारी वाली बोट भी होस्टेज हो जाएगी। देखो मारने वाले तो नहीं है, चांसेस ही हैं कि भाई, और मार भी देंगे, अब क्या कर सकते हैं। नहीं पता भाई, लुप लुप हो रही है, लेकिन और कोई चॉइस भी नहीं है। ये देखो सब उतार लिए हैं भाई, कोई रैंडम सी लोकेशन है। पूरा गांव देखो कैसे कैसे इशारे कर रहे हैं। भाई इससे ज़्यादा कभी नहीं फटी होगी मेरी, सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये बंदे नीचे खड़े हैं, ऐसे देख रहे हैं, और जो बोट के कैप्टन है चुपचाप खड़े हैं बेचारे। एक तो पंगा क्या है भाई, सब कुछ स्पेनिश में बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ पेट्रोल का पंगा है, और हमें किडनैप किया है ये प्रोटेस्ट में। Is your first time seeing like this? Yes, for me it's the first time I get. You got kidnapped for the first time in life. How's your heart? Is okay? You're okay, yes? Yeah, no, it's just saying ये भाई एम्बेसीज़ की बात कर रहे हैं, ये बाकी जो फॉरेनर्स हैं ना, और इनको क्या पता कि भाई मेरी इंडियन एम्बेसी तो मेरे को ये बोले कि साले तू इस बोट पे आया क्यों है। तो ये होती है पावर। आज मुझे सच में फील हुआ है भाई, पहली बार लाइफ में। Ah, no entiendo. Ellos también se han bloqueado allá. I think they have stopped 2 or 3 boats. Yeah? भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। अफ़गानिस्तान हर जगह मैंने ट्रैवल किया, लेकिन ये जो आज जो फीलिंग ली है ना मैंने, ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई थी भाई। फट के 4 हो गई थी क्योंकि मेरे बेटा दीपांशु गया,
ये तालियों पे तालियां पीट रहे हैं, पता नहीं क्या रेजोल्यूशन हुआ है। Long live revolution. No. So what's the decision? Long revolution. तो भाई हमारी जो इस फेरी की चाबी थी वो भी लेके चले गए अब। I don't know but you can see those. भाई अब ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, बड़ा सा तार लेके हैं। आई थिंक ये बोट को डॉक कर रहे हैं। वायर तो है इनके पास। वैसे इन्होंने ना 2 पैसेंजर बोट और रुकवा रखी हैं पूरे गांव वालों ने। अब मुझे सिचुएशन समझ आइए। तो बेसिकली पंगा क्या हुआ है, यहाँ पे इनके गांव के आसपास है ना ऑयल स्पिल हो गई है। मतलब किसी कंपनी ने तेल गिर गया, गलती से गिरा दिया है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। वो जो कंपनी है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया है। एंड तो ये डिमांड कर रहे हैं या तो भाई वो ऑयल स्पिल क्लीन करे या फिर उस कंपनी से कोई ना कोई कंपनसेशन मिले गाँव को, क्योंकि इनकी फ़िशिंग और बाकी चीज़ें इफेक्ट हुई हैं। और गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी, तो गाँव वालों ने यही एक तरीका निकाला है कि इसको ठीक करवाने का। तो गाँव वालों ने 3 बोट रुकवा रखी हैं। और अब ये जो रस्सी सी ले रहे हैं ना भाई, इससे इस बोट को डॉक करेंगे। ये देखो भाई, ये गांव वाले इकट्ठा होके आई थिंक एक बड़ी बोट और लेके आ गए हैं। दे आर ब्रिंगिंग 1 more boat. Uno. Barco lento? No, rápido. Rapido? Pero le llaman. ये देखो भाई, इस तरीके से गांव वाले एक साथ वो है ना छोटे छोटे बोट के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो बीच में जो येलो वाली लाइट दिख रही है ना, वो है रैपिडो। आज में मान लीजिए आज ही निकली होगी वो लेतिसिया से। ये छोटी छोटी बोट पे जो आपने देखी होंगी, जिस बोट पे आज जो सामान लोड करते हैं, वैसे ही बोटों से है ना पूरी बोट को घेर लेते हैं ये, और फिर उसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। आज ही इन्होंने ये करना स्टार्ट किया है। अब तक ये कम से कम 5 से 6 बोट को ऐसे होस्टेज बना लिया इन्होंने। अब भाई उन्होंने है ना जो रैपिड बोट थी, रैपिड बोट बोले तो जो वो दिख रहा है ना आपको, जो भाई भी बोट निकल रही है उसको छोड़ दिया है। और हमारी जो बोट है ये भी स्टार्ट हो गई है। छोड़ तो दिया हमें, दोनों साइड की बोट को पकड़ रखा था भाई। वो जो रैपिड बोट थी वो तो बहुत ही तेज़ निकल ही गई, दिख ही नहीं रही है भाई। मुझे लगा था कि सच में ना 2-3 दिन का सीन हो गया हमारे साथ, क्योंकि जो बंदे थे जिस हिसाब से बातें हो रही थी लग रहा था कि 2-3 दिन का सीन सेट है। लेकिन फाइनली अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। उन्होंने तो भाई पूरा कैंप ही लगा रखा है इधर। और आई थिंक हमारे बोट वालों ने या फिर किसने, पता नहीं, समझ नहीं आ रही, शायद पेमेंट की है क्या किया है। लेकिन एक बोट वाले अभी भी हैं, क्या उन्होंने पेमेंट नहीं की है? भीड़ तो भाई इस बोट के ऊपर लगी हुई है अच्छी खासी। तगड़ा सीन था भाई। चलो फ्री तो हो गए। मुझे उन बोट वालों के लिए समझ नहीं आ रहा उनके लिए क्या करें, क्योंकि एक बोट अभी वहीं पे ही है। तो चिल्ला विल्ला तो अभी भी रहे हैं वो। ये देख लो भाई, हमारी बोट इतनी स्लो है, अभी भी हम उन्हीं के पास ही घूमे जा रहे हैं भाई। वो बंदे उधर हैं। वैसे हम निकल तो चुके हैं, अब क्या ही करें, स्लो बोट है तो क्या कर सकते हैं भाई। गुड मॉर्निंग गाइस, और भाई फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर। कल रात वाला सीन तो अभी भी याद ही आ रहा है मुझे। आज रात को मुझे सपना भी कुछ वैसा सही आया था। तो भाई अब अपनी जो पैकिंग है ना वो स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी बोट इकितोस पहुंचने वाली है। किडनैपिंग एग्जैक्टली मैं किडनैपिंग तो थोड़ा हार्श वर्ड, ज़्यादा भारी वर्ड हो जाएगा, लेकिन वो सब होने के बाद पर एक हिसाब से हो गई थी भाई। उस मोमेंट में जो मुझे फीलिंग्स आ रही थी ना, ये वाली वीडियो शूट करते टाइम जब मैं भाई भाग के ऊपर आया था, मुझे लगा था कि बेटा आप गए। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा ही लग रहा था कि सच में दीपांशु अब किडनैप हो गए हैं और अब कुछ भी नहीं बचा है। फ़ोन भी गया और सारी मेमोरीज़ भी गई।
मेरे को ये था मारेंगे तो नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन जो मैंने यहाँ पे मेमोरीज क्रिएट करी हैं अमेज़ोन के अंदर वो सब चली जाएंगी। तो लाइक ये फीलिंग्स आ रही थी भाई। और अब मुझे पता चला है कि हमारे बोट वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने है ना 3000 सोलेस पे किए हैं, ये मान लो $700 से $800 उस सिचुएशन से निकलने के लिए। मुझे लगा था बिना पैसे के बात बन गई, लेकिन भाई बिना पैसे के बात नहीं बनी। मेरे साथ में जो ये बाकी ट्रैवलर्स हैं इन्होंने कैप्टन से बात की। भाई बाकी ट्रैवलर्स को स्पेनिश आती है, क्योंकि 2 ट्रैवलर तो स्पेन से ही हैं, एक इटली से है, लेकिन वो यहाँ पे इन लैटिन अमेरिका के अंदर पिछले 1 साल से ट्रैवल कर रही है। तो भाई जब आप एक जगह पर इतना लंबा ट्रैवल करते हो और जो स्पेनिश और इटालियन है वो बहुत सिमिलर लैंग्वेज हैं, तो उस कारण से भी उनको बेनिफिट तो मिल ही जाता है। ये था अपना पूरा सोने का माहौल और सब कुछ, सारा सामान पैक करके मैंने यहाँ पे रख दिया है और अब बस वेट है हमारी डेस्टिनेशन का। ओला आई थिंक अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो जहाँ पे वो बहुत सारे टावर एक साथ दिख रहे हैं वही है इक्विटोस। और यहाँ पे ना एक नदी का और कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, एक नदी और आगे मिलेगी अमेज़न के अंदर। आज सुबह से है ना मौसम पूरा ऐसा ही है, सूरज दिखाई नहीं है, और इसी कारण से आज सुबह सुबह जब उठे भाई ठंड भी बहुत ही तगड़ी थी। बढ़िया जर्नी बोलूँगा यार, मज़े आए। और ये 4 से 5 घंटे तक का जो ये काइंड ऑफ किडनैपिंग हाईजैकिंग वाला जो एक्सपीरियंस था ना, ये भी मस्त था। पूरे गांव वाले भाई टॉर्च लेके ऐसे हू हा करते हुए, मैं बेटा गए अब तो। भाई एक ही तो दिखने तो लगे हो, देखो सामने ब्रिज। मैं सोच रहा था अभी तक अमेज़न के ऊपर ब्रिज बना नहीं है, ये ब्रिज कब बन गया। आगे शायद आपको शहर दिखने लग गया होगा, देखिए काफ़ी बड़ा शहर है भाई कि तो अमेज़न से अगर आप बाकी जगह से कंपेयर करोगे तो। काफ़ी दिन भी हो गए थे इस टाइप का शहर देखे हुए। और अभी यहाँ पे जो बोट पे जो लोग नीचे जाके आए थे ना उस गांव के अंदर जहाँ पे वो प्रोटेस्ट हो रहा था और जहाँ पे हमें काइंड ऑफ हॉस्टेज किडनैप या फिर हमें रोक के रखा था, तो मैंने पूछा कि लाइक असली में प्रॉब्लम क्या थी और कितने पैसे दिए। पहले मुझे पता चला कि 3000 सोलेस दिए थे, लेकिन 3000 सोलेस नहीं 1000 सोलेस दिए थे। 1000 सोलेस हो जाते हैं अराउंड आपके $300 के आसपास बोट वालों ने पे किए थे और उनको थोड़ा बहुत पेट्रोल भी दिया था। मज़े की बात क्या है कि ये जो लोग नीचे गए थे ना उनको भी ढंग से एक्चुअली में समझ नहीं आया कि यार लाइक वाई दे आर प्रोटेस्टिंग। एक ब्राज़ीलियन कंपनी है, उसने ऑयल स्पिल कर दिया है, उसके आगे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, कंपनी का नाम नहीं पता गाँव के लोगों को, और क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो ढंग से समझा नहीं पाए। लेकिन हमारी बोट को इतने पैसे पे करने पड़े और वो उस कंपनी के कारण ऑयल स्पिल के कारण यहाँ पे मछलियाँ मर रही हैं। और दूसरा उस गांव में काफ़ी बंदों की डेथ भी हो गई है या फिर 29 बंदे इन्फेक्ट हो गए हैं। कोई भी डेटा क्लियर नहीं है, तो मैं आप लोगों को ढंग से समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि बेसिकली हुआ क्या है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस मैंने जिया उस टाइम पे मैंने जो फील किया वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। एक और बात मुझे मस्त लगी, चाहे कैसा भी हुआ यार, पूरा गांव आ गया था, वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन गांव वाले लाइक बहुत वायलेंट नहीं थे, प्यार से बातें करके यहाँ पे लाइक वो इकट्ठा हुए थे इस जगह में। और फिर वो बोट हमारी रुकवा ली थी, बोट के ऊपर वायरिंग लगा दी थी ताकि बोट इधर उधर जाए ना। और फिर आई थिंक जब बोट वाले ने पैसे दे दिए और जो तेल दे दिया उसके बाद वी वर फ्री टू गो। और ये जो सामने आप बड़े बड़े टैंकर देख रहे हो ना, ये ऑयल टैंकर है और इनको खींचने के लिए कि ये बड़ी सी इसके अंदर भाई तगड़े तगड़े मोटे मोटे इंजन से लगे होते हैं और ये सब इन ऑयल टैंकर को खींच के लेके जाती है। और इसी तरीके से इस एरिया के अंदर ऑयल सप्लाई होता है। प्रोहिबिटो फ्यूमार मतलब कि ऊपर आग नहीं जलानी है क्योंकि ऑयल टैंकर है ना भाई। तो
भाई अब पहुंचने वाले हैं एक ही तो उसके पोर्ट के ऊपर। और भाई पोर्ट के ऊपर आप देखोगे ना माहौल बहुत ही तगड़ा है। एक तो जो टिम्बर वाले हैं, लकड़ी वाले भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लाइक जंगल में इधर उधर से लकड़ियाँ यहाँ पे आती हैं, फिर उनको प्रोसेस करके प्लाई में कन्वर्ट करके आए थे बाकी जगह पर शिप कर देते होंगे। बहुत बड़ा पोर्ट लग रहा है यार। एंड इवन मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए एक बोट है जो शिपिंग कंटेनर लेके आ रही हैं। पूरी बड़ी भाई रिवर पोर्ट सिटी है इकितोस। यहाँ पे जो अभी लेडी बैठी हुई थी जो उन्होंने बताया कि मुझे सारी बातें तो मुझे समझ नहीं आई क्योंकि स्पेनिश में बातें हो रही थी हमारी, लेकिन जो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया लगा, एक तो ये मुझे पता चल गया कि यहाँ से 4 से 5 दिन लग जाएंगे। ऊपर भाई बंदों ने गाड़ी भी रखी हुई है पूरी तरीके से कंटेनर वाली है, तो भाई बहुत तगड़ा लोड है इनके ऊपर। बाप रे, मैट्रेस वैट्रेस, असली लोड वाली शिप तो ये है भाई। मेरी वाली बच्ची है, ये इधर संजय दत्त टाइप क्या बना रखा है। ज़्यादा ही शोर मचा रहे हैं भाई बाहर। कल शाम को जब मैंने लैपटॉप छिपाया था वो सामने किचन है ना, कोचिना बोलते हैं। मुझा ग्रासियस सेनर। Buenas, amigo. ¿Con qué hablas? ये लो भाई फाइनली उतर गए हैं इस बोट से। गंदगी तो भाई अच्छी खासी हो रखी है यहाँ पर, बहुत ही बड़े लेवल पे गंदगी है। अपने एक बार अमीगोज आ जाते हैं, उनसे बातें करके मैं देखता हूँ कि हॉस्टल में जाऊँगा या क्या करूँगा। अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है मेरे को। भाई अभी आप सोच रहे होगे कि यार दीपांशु भाई ये कौन सी स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हो। 2 मिनट पहले आप अमेज़न जंगल में थे और अब ये पीछे हिमालय जैसे पहाड़ों पे कहाँ पहुँच गए हो। तो भाई जो आप पीछे ये हिमालय जैसे पहाड़ देख रहे हो, दीज आर द एंडीज माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका। और इनकी अपने हिमालय के साथ अच्छा खासा कनेक्शन है इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन। भाई वैसे जो प्रमोशन है ना, मैं एकदम इस वैली के ऊपर बैठ के शूट कर रहा हूँ। थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो आपके भाई का राम नाम सत्य है, तो सत्य वचन हो जाएंगे मेरे। अब एक कुत्ता भी आ गया क्या मेरे पास? अपने हिमालय में भी इसी टाइप के कुत्ते मिलते हैं। हाँ, तो हिमालय के कनेक्शन की बात, तो भाई मैंने और अनु ने एक कंपनी स्टार्ट की है, आप लोगों को पता ही होगा, नोमैडिफ्लाई। और नोमैडिफ्लाई का हमारा प्योर फोकस है भूटान के ऊपर। अगर आपको कभी भी भूटान के अंदर ट्रैवल करना है, फिर चाहे आपको ग्रुप ट्रिप में जाना हो, फैमिली ग्रुप ट्रिप में जाना हो, अगर आपको प्राइवेटली ट्रैवल करना है, हनीमून पे जाना है या सोलो ट्रैवल करना है, भूटान को लेके ट्रैवल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब को हम सोल्व करते हैं @nomadifly.com। और आने वाले सितंबर के लिए भूटान के अंदर सबसे बड़ा फेस्टिवल होने वाला है जिसको बोलते हैं थिम्पू सेचू। और थिम्पू सेचू के अंदर आप एक्सपीरियंस करोगे भूटान के जो अलग अलग कल्चर हैं, भूटान का एक यूनिक जो डांस होता है, भूटान के जो फेस्टिवल का उनके कल्चर के साथ क्या क्या कनेक्शन है, वो सब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। और उसके अलावा भी भूटान के अंदर आपको कभी भी ट्रैवल करना हो, फिर चाहे वो फोब्जिगा वैली हो, फिर चाहे वो हा वैली हो, फिर चाहे वहाँ के पासेस हों, थिम्पू, पारो, या फिर वहाँ के जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ के गाँव, हर चीज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और आपको पता ही होगा यार, अनु को भूटान के इन एंड आउट के बारे में सब कुछ पता है। एंड अब तक आपके भाई और अनु ने कम से कम 60 to 70 गेस्ट को हैंडल कर लिया है। और गेस्ट की तरफ से जो हमें भाई फीडबैक और रिस्पॉन्स आ रहा है ना यार, लाइक काइंड ऑफ हमें आंसू आ रहे हैं कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं हम। तो अगर आपको कभी भी भूटान की तरफ ट्रैवल करना है, कैसे भी ट्रैवल करना है, डोंट फॉरगेट द नेम नोमैडिफ्लाई। आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हो, nomadifly.com। आप हमें हमारे ईमेल के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, info@nomadifly.com। और आप हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है नोमैडिफ्लाई, वहां पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और खास करके जितनी भी ग्रुप ट्रिप्स होंगी उनके अंदर अनु प्रेजेंट होगी ही होगी। तो जो आपका एक्सपीरियंस है ग्रुप ट्रिप का, वो और ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है। एंड जो ग्रुप ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। आप ग्रुप ट्रिप की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। और आप ये बताइए भाई, इस जगह से जो ये ब्रांड इंटीग्रेशन है कैसा लगा?
मैं बंदे को कुछ ना कुछ तो तड़क भड़क करनी चाहिए ना। एकदम से अमेज़ोन से मैं सीधा पहाड़ों के ऊपर पहुंच रहा हूँ, तो कुछ तो तड़क भड़क डालनी पड़ेगी भाई। तो चलो यार, अब चलते हैं वापस से वीडियो के अंदर एंड एंजॉय करते हैं द ग्रेट अमेज़ोन को। बाय 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 बाय। थोड़ी अलग ही भाई भैयारी की तो उसकी कोलंबिया से तो काफ़ी अलग है। आप लोग याद होगा लेटिसिया भी एक ऐसा ही शहर था जो एकदम अमेज़ोन के जंगल के बीचों बीच अमेज़ोन किनारे बसा हुआ है, और इकितोस भी वैसा ही शहर है जो भाई रोड के साथ कनेक्टेड नहीं है और अमेज़ोन जंगल के बीच अमेज़ोन के किनारे बसा हुआ है। लेकिन इन दोनों शहरों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एटलीस्ट जो इकितोस है ये बाकी पेरू के साथ अमेज़ोन के साथ जुड़ा तो है, लेटिसिया के अंदर ये वाला नहीं था। लेटिसिया भाई पूरा ही एकदम अलग, पूरा पेरू और ब्राज़ील के ऊपर डिपेंडेंट। भाई ये है मेरा होटल जिसके अंदर रुका हुआ भाई। बाहर से थोड़ा सा सही लग रहा है लेकिन अंदर से मस्त है भाई। और मैं अभी मेरे जो ये कपड़े हैं गंदे हो रखे थे, इनको लॉन्ड्री में दे के आ रहा हूँ। और शाम के टाइम का ये माहौल है भाई। अभी जस्ट राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल चल रहे थे बिटवीन पैराग्वे एंड फ्रांस। उसका हाफ टाइम देख के निकला हूँ मैं। फुटबॉल वैसे ही नहीं देखता यार मैं इतनी, लेकिन जब फीफा हो रहा होता है ना तब मुझे काफ़ी मज़े आते हैं। टाउन बड़ी प्यारी सी लग रही है मुझे ये इकितोस। तो भाई यहाँ पे मैंने अपने जो कपड़े हैं वो दे दिए हैं, और आज होटल में आके भाई मैं नहाया ढंग से, क्योंकि वहाँ बोर्ड के ऊपर आपको पता है वो कैसे पानी से नहा रहा था मैं। वो अमेज़ोन से पानी लेते हैं अपने टैंक में डालते हैं, फ़िल्टर विल्टर वहाँ पे लगा नहीं रखे उन्होंने बोट के अंदर, तो ऐसा ही नहाना होता था मेरा। ये देखिए भाई ये छोटा सा शहर है अमेज़ोन किनारे, यहाँ पे भी इतनी बढ़िया फुटपाथ मिल जाएंगे आपको। और पेरू देश की तो भाई हालत ख़राब ही है इकोनॉमी के मामले में अगर आप देखोगे तो। भाई नारियल पानी पीने का मन कर गया था अभी यहाँ पे भाई से फिर हम। ये 5 सोलेस का है। Amigo, aspan hombre? Hombre. Coco. Coco, हाँ sí. ¿Cómo te llamas amigo? Darwin. Muchas gracias. ये भाई ने एकदम मस्त ठंडा कर रखा है भाई, गजब का मीठा है। भाई काम बड़ा साफ सफाई। हाँ नो 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 प्रॉब्लम। काम बड़ा साफ सफाई से करते हैं यार सच में। Amigo, porque ¿dónde está pollo asado, pollo barbacoa? Pollo al vapor, pollería. Pollo asado, pollo barbacoa, ¿dónde está? Mira, debe comer pollo asado, pollo en pollería. Sí, 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 sí. Está en la plaza 28 o acá también en la pollería, pero mejor está de allá. ¿Cuántos minutos comida? Acá está, aquí nomás están, Ajá. ahí en la pollería. Si no te gusta eso, vas a la esquina, Ajá. hay una pollería, la turbita. Pollería. Hay una pollería. Good. Bueno. अपने हॉस्टल में पहुंच के सब कुछ किया मैंने। अभी 2-3 मिनट पहले मेरे कपड़े धोने दे के आया हूँ, और अब मैं ना आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ कि बेसिकली हमारे साथ हुआ क्या था। क्योंकि जो हुआ था ना भाई तगड़ी चीज़ थी, मैंने लाइफ में पहले कभी ऐसे एक्सपीरियंस किया नहीं है। तो भाई होता क्या है कि जैसे ही हम वो सनसेट देख के आगे निकलते हैं, और फिर भाई चुपचाप बैठे थे हम, एकदम से है ना मैं ना मैच देख रहा था, वो पुर्तगाल और किसका मैच था, सॉरी अर्जेंटीना का एंड केप वर्डे का मैच था, वो देख रहे थे हम। एकदम से भाई हलचल होती है, छचक छचक। मैं ये क्या हो रहा है बाहर, बाहर से ना बहुत फ्लैश लाइट आने दिखती है। मैं ये ऐसा कौन सा गांव आ रहा है, कोई बड़ा शहर आ गया। और देखते देखते ना हा हुल्ला होने लग गया कि उन बंदों के पास माइक था जिसमें वो अनाउंस कर रहे थे। एक तो भाई हम यूट्यूबर्स का तो एक बहुत बड़ी पता ही नहीं एक सिस्टमेटिक एरर है। जब भी कोई ऐसी पीक मूवमेंट आती है ना, हमारा कोई ना कोई सिस्टम माल फंक्शन कर देता है।
आप देखना ये वाली जो वीडियो है ना भाई, इसके अंदर आवाज़ ही नहीं आ रही है, इसके अंदर ट्रर ऐसे से साउंड आ रही है। मैं यार ये क्या हो गया, क्योंकि वो एक मेन वीडियो थी जिसके अंदर भाई मेरे इमोशंस ऐसे पहुंच गए थे। मेरे को लग रहा था डर कि बेटा आप कैमरे, मेरे को ना बाकी चीज़ों का डर नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है यार इतनी मस्त वीडियोस बनी थी, लाइक जो फुटेज हुई थी वो सब चली जाएंगी। ऑफ कोर्स मारने वाले नहीं थे वो, ज़्यादा क्या ही करते, तो ये डर लग रहा था। मैंने भाग के भाई अपना कैमरा छिपाया, फ़ोन को मैंने ना पीछे अपने अंडरवियर में डाल लिया, और जो लैपटॉप था वो मैंने वहाँ की किचन थी ना उसके अंदर रख के आ गया। ये सब काम किए। फिर वो बंदे बोट पे चढ़ जाते आगे देखे, फिर आगे का सीन तो आपने देख ही लिया होगा। भाई लाइफ में है ना इस टाइप के इमोशन बहुत रेयरली फील किए थे मैंने। एक बार आर्मेनिया में हुआ था जब मैं ऑलमोस्ट मरने वाला था, या फिर गोबी डेजर्ट के अंदर जब शुभम के साथ, तो वो वाले इमोशंस आ रहे थे। और इस टाइप के जो इमोशंस होते हैं ना सडन की, भाई आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करो और एकदम से ऐसा हो जाता है, तब था यार बड़ा डर लगा था भाई। फिर जैसे जैसे हम गांव में पहुंचने लगे, चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होने लग गई। फिर गांव में पहुंचने के बाद उन बंदों ने जिस तरीके से बातें की, जिस हिसाब से वो नारे लगा रहे थे, फिर पता चला कि भाई क्या प्रॉब्लम हो रखी है। और भाई एंड में मुझे पता चला कि शायद मैंने आपको बता ही दिया होगा कि जो हमारे बोट वाले भाई साहब थे उन्होंने पैसे दे के बोट को छोड़ा। तो यार डर लग रहा था भाई, बहुत तगड़ा डर लगा था स्टार्टिंग। बाद में फिर चीज़ें नॉर्मल हो ही गई थी। और मुझे यहीं पे आने के बाद पता चला कि ये वाला जो रूट है, जो पेरू के अंदर जो नार्को ट्रैफिकिंग होती है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है। पेरू के अंदर ये प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि जो मेन प्रोसेसिंग होती है वो या तो ब्राज़ील की तरफ होती है या फिर कोलंबियन साइड होती है। पेरू की तरफ जो कोका लीव्स होती है ना, जो पत्तियाँ होती हैं जिनसे आगे का प्रोसेस बनता है, वो यहाँ से आगे की तरफ सप्लाई होती हैं। और आते टाइम भाई कम से कम 3 या 4 जगह पर जो पेरू के इमिग्रेशन ऑफिसर थे, कस्टम वाले थे या फिर पुलिस वालों ने बोट की चेकिंग अच्छी खासी की, हमारे स्टैम्प चेक किए, बैग तो चेक नहीं किए, लेकिन बोट के ऊपर 3-4 बार वो जो स्निफिंग डॉग्स होते हैं वो लेके आए थे और चेक कर रहे थे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तब मुझे बीच में और डर लगने लग गया था कि यार कहीं वो वाला सीन ना हो, क्योंकि कुछ भी कर लो, अमेज़न भाई बहुत रिमोट एरिया तो है ही। अब देख लो आप यहाँ पे आप या तो फ्लाइट से पहुँच सकते हो या वाया बोट पहुँच सकते हो, रोड से आ नहीं सकते। तो बहुत सारे ऐसे रिमोट लोकेशन के ऊपर इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, तो ये भी एक बड़ा रीज़न था डर लगने का। तो अब इसी के साथ भाई करता हूँ इस वीडियो को फिनिश। आई होप इन वीडियोस के थ्रू आपको अमेज़न के अंदर लोग किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, ब्राज़ील, कोलंबिया एंड पेरू। एंड पेरू इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ अमेज़न, जो आप आने वाली वीडियोस में देखने वाले हो। अमेज़न कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 अमेज़न स्टार्ट होती है कि भाई एक जो बड़ी अमेज़न और एक जो अमेज़न का सबसे दूर वाला पानी का पॉइंट, वो सब उन सभी जगह पर भी मैं जाने का ट्राई करूँगा। और यहाँ की जो लोकल लाइफ है, लोग किस तरीके से जीते हैं, जो यहाँ के नेटिव्स हैं, यहाँ के इंडिजिनस पॉपुलेशन है, उसके ऊपर भी फोकस करने का पूरा ट्राई करूँगा। तो बस भाइयों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ। बाय बाय।